गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मानव नेत्र है। ये वीडियो 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो देखिए मानव नेत्र, ये हम लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, मानव नेत्र गेंद के समान एक गोलाकार संरचना होती है, जिसका जो आगे का हिस्सा होता है यानी फ्रंट फेस जो होता है वो थोड़ा सा कर्व होता है। मानव नेत्र गेंद के समान गोलाकार संरचना होती है जिसके आगे का हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। इस उभरे हुए हिस्से को अपन बोलते हैं कॉर्निया। इस उभरे हुए हिस्से को अपन क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस कॉर्निया के पीछे एक कम फोकस दूरी का लगभग 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। और ये जो उत्तल लेंस होता है ये पक्षमाभी पेशियों की सहायता से लगा होता है। किसकी सहायता से लगा होता है? पक्षमाभी पेशियों की सहायता से। ये आपका नेत्र लेंस है। आंखों में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। और ये आपकी पक्षमाभी पेशियां होती हैं, सिलेरी मसल्स, इनको पक्षमाभी पेशी दोनों। नेत्र लेंस का जो आगे का हिस्सा होता है ये एक अपारदर्शी पर्दे से घिरा हुआ होता है। नेत्र लेंस का जो आगे का ये जो हिस्सा होता है ये एक अपारदर्शी पर्दे से घिरा होता है। इस अपारदर्शी पर्दे को हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस के बीच में एक फाइन छोटा सा, यहां पर देखिए ये आइरिस है। आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है। इस होल को, इस छिद्र को अपन बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं इसको अपन? प्यूपिल या परितारिका भी कहते हैं। आप तो प्यूपिल लिख लेना। आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को कम या ज्यादा करता है। कम प्रकाश में ये प्यूपिल के साइज को बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश नेत्र लेंस पर आपतित हो और उसकी इमेज रेटिना पर बने। और अधिक प्रकाश में आंखों की रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए ये प्यूपिल के साइज को कम कर देता है। प्यूपिल के साइज को बढ़ाना या कम करना, आपने भी देखा होगा धूप में आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं और रात के समय जब लाइट कम होती है तो आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो छोटी बड़ी होने का सीन जो है वो प्यूपिल के से एडजस्ट होता है, यानी ये आइरिस एडजस्ट करता है। कॉर्निया और आई लेंस के बीच में यहाँ पर हमारा एक वाटर लाइक यानी कि पानी की तरह जलीय एक द्रव भरा हुआ होता है। इस पानी की तरह एक, मतलब लिक्विड की तरह एक सॉल्यूशन भरा होता है, जलीय द्रव होता है। इसको अपन नेत्रोद कहते हैं। ये जलीय होता है, जलीय द्रव, ठीक है। और नेत्र लेंस के पीछे दृक तंत्रिकाओं द्वारा घिरा हुआ एक वक्र पृष्ठ होता है। ये आपकी दृक तंत्रिकाएं हैं और दृक तंत्रिकाओं द्वारा घिरा हुआ एक वक्र पृष्ठ है। इस वक्र पृष्ठ को अपन कहते हैं रेटिना। ये आपका जो वक्र पृष्ठ है इसको अपन बोलते हैं रेटिना, ठीक। और ये देखिए ये रेटिना है आपका।
ये सिग्नल जा रहे हैं सर, ये दृक तंत्रिकाएं हैं, दृक तंत्रिका। नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य एक गाढ़ा और लेसदार पारदर्शी, गाढ़ा लेसदार पारदर्शी द्रव भरा होता है। इसे हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं काचाभ द्रव। क्या कहते हैं इसको अपन? काचाभ द्रव, काचाभ द्रव। ये है हमारा नेत्र। काफी अच्छा डायग्राम बनाया। दोबारा देखिए, नेत्र लेंस गेंद के समान एक गोलाकार संरचना होती है जिसके आगे का सतह थोड़ी सी उभरी हुई, अग्रभाग थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। इस उभरे हुए भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस पक्षमाभी पेशियों की सहायता से लटका होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस का आगे का हिस्सा एक अपारदर्शी पर्दे से घिरा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। आइरिस प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है, कम ज्यादा करता है। ठीक है, ये प्यूपिल के साइज को कम ज्यादा करता है। कम प्रकाश में आइरिस प्यूपिल के साइज को बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश नेत्र लेंस में प्रवेश करे और उसकी इमेज कहाँ बने? रेटिना पर बने। और ज्यादा प्रकाश में ये प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है ताकि कम प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करे और हमारी आंखें जो हैं वो डैमेज होने से बच जाए। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में एक जलीय द्रव भरा होता है, इसको अपन नेत्रोद कहते हैं। नेत्र लेंस के पीछे दृक तंत्रिकाओं द्वारा घिरा हुआ एक वक्र पृष्ठ होता है जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। इसे दृष्टि पटल भी बोलते हैं, दृष्टि पटल। ठीक है, और नेत्र लेंस और दृष्टि पटल के बीच में एक गाढ़ा लेसदार पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, ये सिस्टम है इसका आइस का, ये बनावट है आंख की। अब इसमें और क्या क्या चीज है? सबसे पहले नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? देखिए, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। ये देखिए, जैसे ये आपकी किताब है, ठीक है, आप इसे पढ़ रहे हैं, बड़े आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी इस किताब को यहाँ ले आओ, बिल्कुल आपके पास ले आओ और फिर पढ़ने की कोशिश करो। लगभग 1-2 सेकंड तक तो आपकी आंखों द्वारा फोकस नहीं होगा, लेकिन जब पास लेकर तो पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारी आंखें एडजस्ट कर लेंगी। यानी होगा ये, थोड़ा सा दिमाग में जोर तो पड़ेगा ही। जब किताब को इतनी दूरी से पढ़ना चाह रहे थे तो पढ़ रहे थे बड़े आराम से, लेकिन नेत्र के पास लेके आए, पढ़ने की कोशिश की, थोड़ी सी देर बाद फोकस हो पाया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये हुआ कि नेत्र लेंस की सामान्य फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर थी जब आंखें रिलैक्स थी, आराम से देख रही थी। लेकिन जब तुम आंख के पास लेके आए तो पक्षमाभी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस में या तो स्ट्रेच किया गया होगा या कंप्रेस किया गया होगा। नेत्र लेंस को क्या किया गया? कंप्रेस किया गया होगा या स्ट्रेच किया गया। पक्षमाभी जो होती है वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम करती है, तो उससे फिर इमेज रेटिना पर बनती है। क्योंकि इमेज जब तक रेटिना पर नहीं बनेगी आपको वो दिखाई नहीं देगी। पहले बन जाएगी तो भी दिक्कत है, बाद में बनेगी तो भी दिक्कत है। रेटिना पर बिल्कुल सही इमेज बननी चाहिए। तो नेत्र लेंस पक्षमाभी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समंजित करना यानी एडजस्ट करना ही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक, ये नेत्र की समंजन क्षमता है। इसके बाद है निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या होता है सर? स्पष्ट दर्शन की वह न्यूनतम दूरी जहां नेत्र यानी आंख विश्रांति में है, नहीं रिलैक्स है और देख सकता है, मनुष्य देख सकता है, वो उसकी निकट दूरी कहलाती है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जहां पर प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वो आपकी कहलाती है निकट बिंदु।
जब सिलेरी मसल यानी पक्षमापी पेशियां कैसी हों, आराम में हों। ठीक है, अब आप सुनिए जैसे कि कैसे था, देखिए आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई ओल्ड एज आदमी होगा करीबन 61 साल की उम्र में, तो वो चश्मा पहनते हैं, वो अखबार नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ पाते अखबार? इसलिए नहीं पढ़ पाते कि उनका निकट उनकी जो सिलेरी मसल्स हैं यानी ये जो है पक्षमापी पेशियां हैं कमजोर हो गई हैं, तो उनका निकट बिंदु शिफ्ट हो गया है, दूर तक चला गया, तो उन्हें चश्मा पहनने की जरूरत पड़ती है। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, 10 वर्ष के बालक के लिए ये 7 से 8 सेंटीमीटर हो सकता है, और 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति के लिए ये लगभग 200 सेंटीमीटर तक हो सकता है, 2 मीटर तक जा सकता है। यानी जब आपकी पक्षमापी पेशियां रिलैक्स हों, यानी कि एक तरह से देखा जाए पक्षमापी पेशियां आपकी कैसे शांत हों, तो स्पष्ट दर्शन की वह न्यूनतम दूरी जहां पर प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बने वो आपका कहलाता है निकट बिंदु। इसके बाद है दूर बिंदु, या इसको अपन दूर बिंदु क्या है? स्पष्ट दर्शन की वह अधिकतम दूरी जहां प्रतिबिंब स्पष्ट बने वो दूर बिंदु है। अधिकतम दूरी जहां प्रतिबिंब स्पष्ट बने वो आपका दूर बिंदु है। और दूर बिंदु सभी के लिए अनंत होता है, इसमें कोई एज का डिफरेंस नहीं है। इसमें तो था आम आदमी के लिए 25 सेंटीमीटर, 10 वर्ष के बालक के लिए 7 से 8 सेंटीमीटर, 60 वर्ष की आयु के लिए 200 सेंटीमीटर, लेकिन ये सबके लिए अनंत। इसके बाद है पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है? नेत्र के रेटिना मतलब रेटिना पर स्थित ऐसा बिंदु जहां प्रतिबिंब स्पष्ट बने वो कहलाता है आपका पीत बिंदु। आप कहीं से स्पष्ट बने, आंखों पर तो सब जगह स्पष्ट बनता है नहीं। अगर आप देखें किसी को देखते हैं, मान लीजिए मैं आप जैसे फोकस कर रहा हूं, तो मैं आप जैसे देख रहा हूं तो मेरे सामने मोबाइल रखा हुआ है, तो मुझे क्या सिर्फ मोबाइल दिख रहा है? मुझे पीछे का भी सब कुछ दिख रहा है, बट मेरा फोकस किस पर है? मोबाइल पर। तो वो मोबाइल की इमेज मेरी रेटिना पर बन रही है, बगल की कुछ भी भली मुझे दिख रही हो, लेकिन वो मेरे पीत बिंदु पर रेटिना पर बन रही होगी भली, लेकिन वो दिख नहीं रही है मुझे। यानी नेत्र के दृष्टि पटल पर स्थित वह बिंदु जिस पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है पीत बिंदु। पीत माने पीला नहीं है, यहाँ पर पीत माने यहाँ पर है संवेदनशील। ठीक है, इसके बाद अंध बिंदु। अंध बिंदु ये भी रेटिना पर ही होता है। अब जैसे मैं देख रहा हूं, मुझे सामने बस मोबाइल दिख रहा है, पीछे तो और भी कुछ है, देखो कमरा है और 2 पंखे लगे हुए हैं, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे, मुझे सिर्फ मोबाइल दिखाई दे रहा है। यानी ये इन सब का जो बाकी की जो चीजें हैं उन सब का प्रतिबिंब कहां बनना है? उन सब का प्रतिबिंब मेरे अंध बिंदु पर बनना है। कहां बन रहा है? अंध बिंदु पर। ठीक, अंध बिंदु रेटिना पर स्थित वह बिंदु होता है जहां पर बना प्रतिबिंब आपको दिखाई ही नहीं देता। इसके बाद है शंकु व शलाका। शंकु व शलाका ये प्रकाश के रंग और तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है। शंकु रंग के प्रति और शलाका तीव्रता के प्रति। कैसे? आपको पता है ज़ेब्रा को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है। हमारी आंखों में कलर पहचानने की क्षमता होती है, संवेदनशीलता पहचानने की क्षमता होती है, तो ये ज्यादा है, ये कम है, उसका काम ये करते हैं शंकु और शलाका। ठीक है, तो हर ज़ेब्रा के लिए मैंने कहा जैसे ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी उसकी आंखों में ये क्षमता नहीं है, उसकी आंखों में क्षमता नहीं है कि वो रंग पहचान सके। लेकिन जानवरों की आंखों में एक विशेष बात होती है। वो विशेष बात क्या होती है कि जैसे जानवरों की आंखों पर लाइट डालें, शाइन करती है, चमकती है। देख लीजिए आप रात के समय किसी भी जानवर की आंख, कुत्ते की डाले, गाय की डाले, चमकती है, लेकिन इंसान की आंख नहीं चमकती। जानवर तो कम प्रकाश में भी यानी रात्रि में भी चल लेता है। आपने देखा है जो जंगली जानवर होते हैं वो दिन में नहीं चलते हैं, रात में अपना सफर तय करते हैं, तो रात में उनको अच्छा दिखाई देता है। आप कहेंगे सर रात में दिखाई देता है? बिल्कुल, उनकी आंखों की संरचना इस प्रकार की है कि वो रात में बहुत अच्छा देख सकते हैं। सांप बहुत अच्छा देख सकता है, आप देखिए कीड़े मकोड़े जो है वो रात में ही बहुत अच्छा देख सकते हैं। तो ये इनका सिस्टम है। ठीक है, शंकु शलाका हो गया और ये हो गया। हाँ, इमेज कैसे बनती है, प्रतिबिंब कैसे बनता है? देखिए सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया में होता हुआ नेत्र लेंस पर आपतित होता है। नेत्र लेंस इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है ना, और रेटिना पर इसका उल्टा प्रतिबिंब बनाता है नेत्र लेंस। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस सदैव वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये उल्टा प्रतिबिंब दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को दिया जाता है और मस्तिष्क इसको सीधा करके देखता है। यानी आंखों में जो प्रतिबिंब बनना है रेटिना पर वो तो उल्टा ही बनना है, लेकिन मस्तिष्क में अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे देखने का काम किसी एक का है,
लिखने का काम किसी एक का है, सोचने का काम किसी एक का है, और पहचानने का भी हिस्सा हमारे मस्तिष्क में अलग अलग होता है। तो जैसे अब ये नेत्र लेंस उल्टा प्रतिबिंब बनाता है ना रेटिना पर, तो ये दृक तंत्रिकाएं इस सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाती है, फिर मस्तिष्क उसको सीधा करके देखता है। तो इस तरह से प्रतिबिंब देखते हैं, यानी आपकी और हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो ये था आज नेत्र लेंस का टॉपिक। ये बहुत आसान है, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो, 8th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, और आसान सा टॉपिक है ये। इसको तो बस ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें और कुछ नहीं है, आप पहले भी इसके बारे में जानते हैं। कुछ नया मैंने आज आपको शायद लगता है बता दिया हो तो कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीजें जनरल हैं, इनके बारे में सब पढ़ते हैं। अच्छा, ये और है कि आज तक 12th के इतिहास में नेत्र कभी आया नहीं, और आए भी क्यों यार, ये तो छोटी क्लासेस का टॉपिक है, ये बड़ी क्लासों में इसका कोई मतलब बनता नहीं है, बट दे रखा है बुक में तो बताया। लेकिन नेत्र के दोष वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं एग्जाम में। ये तो है ही है, आज का दुनिया गुणों को देख नहीं रही है, दोषों को देख रही है, कमियां देख रही है। तो नेत्र के दोष ये हम आपको कल पढ़ाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये भी काफी बड़ा हो जाएगा, लगभग 1.5-2 पन्ने का हो जाएगा, इसको लिखना है आज आपको, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।